कि सर मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, बट पहले मेरे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया। मुझे कोई आप जैसा मेंटर चाहिए जो बिज़नेस की जानकारी दे। मेरे ख़ानदान के अंदर भी पहले कोई कॉलेज नहीं गया, कॉलेज में जाने वाला मैं पहला इंसान बना। मेरे ख़ानदान में भी किसी ने बिज़नेस नहीं किया, मैं मेरे ख़ानदान का सबसे पहला इंसान हूँ जो बिज़नेस कर रहा हूँ। कि कुछ लोग अपने वहाँ पर फिक्स प्राइस का एक टैग लगा देते हैं कि हमारे वहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। पहली चीज़ तो वो फिक्स ट्रैक आपकी जो वो टैग लाइन है ना, वो अपनी दुकान पे कभी मत लगाइए, क्योंकि इससे कस्टमर को इरिटेशन होता है और कस्टमर आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। मैं हर बार एक स्टेटमेंट कहता हूं, नेवर आर्ग्यू विथ योर कस्टमर, क्योंकि आर्ग्यू करके आप कस्टमर से जीत तो जाओगे, लेकिन उस कस्टमर को जिंदगी भर के लिए आप हार जाओगे। हमारा पहला सवाल है कि सर मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूं, बट पहले मेरे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया। मुझे कोई आप जैसा मेंटर चाहिए जो बिज़नेस की जानकारी दे। मैं आपकी हेल्प कैसे ले सकता हूं, प्लीज़ आंसर मी। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया तो आपके लिए ये बहुत बड़ी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके ख़ानदान के सबसे पहले बिजनेसमैन आप बन सकते हो। मेरे ख़ानदान के अंदर भी पहले कोई कॉलेज नहीं गया, कॉलेज में जाने वाला मैं पहला इंसान बना। मेरे ख़ानदान में भी किसी ने बिज़नेस नहीं किया, मैं मेरे ख़ानदान का सबसे पहला इंसान हूं जो बिज़नेस कर रहा हूं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और रही बात कि कैसे बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक भ्रम है कि उनको ऐसा लगता है कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा नॉलेज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, बिना पैसे वाला। सबसे पहला कि आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाइए और उनको बोलिए कि आप जो चीज़ बना रहे हैं मैं उसको बेच के दूंगा और उसमें मैं बीच में जो मार्जिन है वो कमाऊंगा। आपको कोई मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए मना नहीं करेगा और बेचे हुए प्रोडक्ट पर आपको कमीशन देने से कभी भी वो कतराएगा नहीं। और यहां से आप अपने बिजनेस के जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं एज अ ट्रेडर। याद रखिए, आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो है एक अच्छी सोच और एक जिंदगी में कुछ करने का सपना। अगर आपका सपना है तो आप छोटे से ट्रेडिंग से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो आप बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ऐसा करके आज एक बहुत बड़ा एम्पायर बना के बैठे हैं। तो आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिना पैसे से कीजिए, ट्रेडिंग के बिजनेस में जाइए और वहां से आपके पास जब कैपिटल आ जाए, आपके पास जब पैसा आ जाए, तब अपनी फैक्ट्री लगाइए, तब अपनी ब्रांड बनाइए और तब आप अपने बिजनेस को नए तरीके से लॉन्च कीजिए और यहां से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि सर मैं 16 साल से स्टिचिंग का काम कर रही हूं, इस बिजनेस को कैसे बड़ा करूं? याद रखना, आपके बिजनेस को बड़ा करने का सबसे आसान माध्यम जो है वो है मार्केटिंग। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मैं बिजनेस तो कर रही हूं लेकिन मेरे बिजनेस को मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। याद रखना, आपके बिजनेस के बारे में जितना ज्यादा लोग जानेंगे, आपके बिजनेस में कस्टमर उतने ही ज्यादा आएंगे। तो आपको मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट है। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर मार्केटिंग कैसे करें और इसके लिए कितना पैसा हमें लगाना चाहिए और कौन सा सही तरीका हमें अपनाना चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग। आप जाइए फेसबुक पर, आप जाइए इंस्टाग्राम पर, आप जाइए यूट्यूब पर और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाइए, पोस्ट बनाइए और वो सारी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट करके अपनी मार्केटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखना, आज की जो दुनिया है वो मोबाइल पे और स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो आप उनके मोबाइल और स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएंगे तो आपने जितना बिजनेस का ग्रोथ 16 साल में किया है उतना ही ज्यादा ग्रोथ आप सिर्फ 16 महीने में कर सकते हैं। तो आप 16 साल से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बेहतरीन मौका है। मार्केटिंग करना शुरू कीजिए और उसमें भी खास करके डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और पूरी दुनिया में आपकी प्रोडक्ट जाएगी। हमारा तीसरा सवाल है, हेलो सर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करूं? जी हाँ, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आपके बिजनेस की मार्केटिंग बहुत जरूरी है। याद रखना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, जैसे मैंने बताया कि आप सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कीजिए।
आप फेसबुक के ऊपर आप पेज बनाइए, इंस्टाग्राम के ऊपर आप अकाउंट बनाइए, यूट्यूब पर आप अकाउंट बनाइए और ये सब जगह पर जो भी आप चीज़ बेच रहे हैं, जिस भी मकान को बेच रहे हैं या जिस भी दुकान को बेच रहे हैं, उसके वीडियोस बनाइए, उसके अच्छे अच्छे फोटोज़ लीजिए और वो सारे फोटोज़ आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे डालिए, पहला। दूसरा, आप अपने जिस भी घर के अंदर या जिस भी घर को बेचना चाहते हैं या जिस भी आप दुकान को बेचना चाहते हैं, आप उसकी वीडियो शूटिंग कीजिए और वहां पर आपको हर जगह कोने कोने में जाके आपको उसमें क्या खासियत है ये उस वीडियो के अंदर दिखाने की ज़रूरत है। आप यहाँ से आप अपने कस्टमर को एक बहुत अच्छा ग्लिम्स दे सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है, जिससे उनको आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आना चाहिए। तीसरी चीज आप कर सकते हैं कस्टमर का टेस्टिमोनियल। जी हाँ, जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को खरीदा है या आपके घर या आपकी दुकान को खरीदा है, उन लोगों का टेस्टिमोनियल लीजिए, उनके वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उनसे पूछिए कि सर हमारी प्रोडक्ट खरीदने के बाद में आपको कैसा लगा, क्या महसूस कर रहे हैं आप, आपको क्या बेनिफिट हुआ। ये सारे सवाल पूछकर उनका एक टेस्टिमोनियल का वीडियो बनाइए और उस वीडियो को आप अपने कस्टमर को या जिनको आप बेचना चाहते हैं उनको भेजिए। आप अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे वो वीडियोस अपलोड कीजिए ताकि आपका कस्टमर वो वीडियो देखकर भरोसा कर सके कि सिर्फ आप नहीं, आपके कस्टमर भी आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। चौथा तरीका, आप अपने कस्टमर को फ्री विजिट कराइए। जी हाँ, आप जो चीज बेचना चाहते हैं जब तक कस्टमर उसको देखेगा नहीं, जब तक कस्टमर उसको फील नहीं करेगा, तब तक उसके लेने की इच्छा नहीं बनेगी। तो आप ट्राई कीजिए कि जो लोग भी, जो ग्राहक भी, जिनको भी आप बेचना चाहते हैं, उन लोगों को आप अपने साइट्स पे विजिट कराइए और ऐसा कोई सैंपल फ्लैट अगर तैयार हो गया है या सैंपल शॉप अगर तैयार हो गई है, उसकी पूरी की पूरी विजिट कराइए, हर वो डिटेल्स बताइए और कैसे आपके साथ में वो मिलके उस फ्लैट को या फिर उस दुकान को खरीद सकते हैं, वो सारे फायदे उनको समझाइए और इस तरीके से आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चौथा सवाल है, सर एक व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाइए ताकि हम व्हाट्सएप पे कैसे प्रोडक्ट को बेच सके। आज व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट बेचने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपके जो कस्टमर है, जिनको भी आप अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप उनको अपना नंबर सेव करवाइए ताकि आप उनको टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। क्योंकि आपका नंबर सेव रहेगा तो आपके कस्टमर को आपकी चीज़ें भेजने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले नंबर सेव करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एपीआई का ज़माना है। आज बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर आप अगर डेटा डालोगे और उस डेटा में आपको जो कंटेंट भेजना है वो कंटेंट आप डालोगे, तो अगर नंबर सेव नहीं भी है आपके कस्टमर के मोबाइल में आपका, तो भी आपकी कंटेंट या आपकी चीज़ें उनके तक पहुंच जाएगी। और ये व्हाट्सएप एपीआई का यूज़ करके आप अननोन लोगों को भी आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप डेटा कलेक्ट करके भी उन डेटास के ऊपर ये मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अपने स्टेटस पे लगाइए। जी हाँ, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आप स्टोरीज ऐड कीजिए, आप स्टेटस पे लगाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लोग भी आपके बिजनेस के बारे में या आपकी प्रोडक्ट के बारे में जाने, तो टाइम टू टाइम आप अपने स्टेटस को अपडेट कीजिए ताकि वो लोगों तक आपकी प्रोडक्ट पहुंच सके और इस तरीके से आप व्हाट्सएप के जरिए आप मार्केटिंग करके आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, सर मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब कस्टमर को प्रोडक्ट का पैसा बताता हूं तो वो बोलता है इससे सस्ता तो आगे वाला दे रहा है, इसमें कैसे कस्टमर को कन्विंस करूं। जी हाँ, याद रखना कि आपसे सस्ता कोई ना कोई जरूर बेच रहा है। तो अगर आप सस्ता बेचने जाओगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। तो इसीलिए आपको सस्ता कभी नहीं बेचना है, आपको अच्छा बेचना है। आपके दुकान के ऊपर ना एक स्लोगन लगा दीजिए कि हमारे वहां सस्ता नहीं अच्छा मिलता है, या अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा लेने आइए, सस्ता नहीं। क्योंकि आप जितना कंपटीशन करने जाओगे प्राइस के अंदर, आपका प्रॉफिट उतना कम होगा। तो पहली चीज, आपको आपके कस्टमर को ये मैसेज देना है कि हम सस्ता नहीं बेचते हैं, हम अच्छा बेचते हैं। दूसरी चीज, आपको ब्रांड बनानी है। यस, आज मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं
कि आपके बच्चे ने या फिर मैंने या आपने शायद बिना ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड की चीज़ें यूज़ कर ली, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है ना, वो बिना ब्रांड की कोई भी चीज़ नहीं उठाएगा, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेगा। आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। कई बार आपका जो कॉम्पिटिटर है आपसे सस्ता दे सकता है, लेकिन आप जो ब्रांड दे सकते हो या जो आपने बनाया है अपना नाम, वो नहीं दे सकता है। और अगर आपने ब्रांड बनाया, आपने नाम बनाया, लोग आपको जानते हैं, तो आप प्रीमियम चार्ज करेंगे तो भी आपका कस्टमर आपको प्रीमियम चार्ज देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दूसरी चीज़, आपको ब्रांडिंग करनी है। तीसरी चीज़, आप अपनी सर्विस डेवलप कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं, आप अपनी प्राइस को कम मत कीजिए, आप अपनी सर्विस को बेटर बनाइए, क्योंकि प्राइस कोई भी कम कर सकता है, लेकिन सर्विस आप ऐसी डेवलप कीजिए जो सर्विस कोई और डेवलप नहीं कर सकता है, जो सर्विस कोई और नहीं डिलीवर कर सकता है। और सर्विस को इंप्रूव करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, नीयत की ज़रूरत है। अगर आप कस्टमर का भला करना चाहते हो, कस्टमर के बारे में अच्छा सोच रहे हो, आपके कस्टमर की परवाह करते हो, तो आप अपने कस्टमर को कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो शायद उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने कस्टमर को कुछ ऐसा बर्ताव आप करो जो उनको अच्छा लगे। आपके कस्टमर से कुछ ऐसी बातें करो जो उनको सुन के बहुत अच्छा लगे, और ये सारी चीज़ें सर्विस में आती है। तो आप अपने प्राइस को कम मत कीजिए, अपनी सर्विस को बढ़ाइए, अपनी ब्रांड बनाइए, और आप अपने कस्टमर को ये मैसेज दीजिए कि हम अच्छा बेचते हैं, सस्ता नहीं। और ये चीज़ करके आप प्राइस वॉर कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं और आपका बिजनेस फिर भी ग्रो करेगा। हमारा छठवां सवाल है, सर नेक्स्ट वीडियो इन रिटेल्स ऑफ फिक्स प्राइस और बार्गेनिंग प्राइस विच इज बेटर फॉर रिटेलर्स, इसके ऊपर एक वीडियोस बनाइए। याद रखना, आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं और इंडियन मेंटालिटी ये होती है कि भाई उनको कोई भी फिक्स चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आती है, उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, अनटिल अनलेस जब तक आप किसी मॉल में ना गए हों जहां पर कोई सेल्स का बंदा नहीं है और आपको प्रोडक्ट उठा के बास्केट में लेकर बिलिंग करवानी है। लेकिन अगर आपका बिजनेस छोटा है, आप रिटेल चला रहे हो, आप छोटी दुकान चला रहे हो, तो आपको बार्गेनिंग के लिए थोड़ा सा आपको मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा हुआ है कि कुछ लोग अपने वहाँ पर फिक्स प्राइस का एक टैग लगा देते हैं कि हमारे वहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। पहली चीज़ तो वो फिक्स ट्रैक आपकी जो वो टैग लाइन है ना, वो अपनी दुकान पे कभी मत लगाइए, क्योंकि इससे कस्टमर को इरिटेशन होता है और कस्टमर आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। तो बार्गेनिंग का थोड़ा सा आप गैप ज़रूर रखिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि आपकी बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा ना हो। आप अपने कस्टमर को सही प्राइस पर सही प्रोडक्ट डिलीवर करके उनको सर्विस के अंदर कुछ एडिशन करके दीजिए। उनको ये बताइए, सर हम आपकी प्राइस तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके सामने हम आपको कुछ ऐसी वैल्यू एडेड सर्विसेज दे सकते हैं जो शायद आपको कोई और नहीं देगा। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कस्टमाइज रखिए, जहां पर लग रहा है मुझे थोड़ा बार्गेनिंग करने की ज़रूरत है जिससे मेरा कस्टमर मेरी प्रोडक्ट ले सकता है, तो आप वहां थोड़ी बार्गेनिंग की जगह रखिए। आप रिजिड मत होइए। याद रखना, इंडियन रिटेलर या इंडियन जो कस्टमर है ना, जब जब आप रिजिड हो जाओगे, जब जब आप है ना अपने आप को बोलोगे मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा, आप अपने कस्टमर को खो दोगे। मैं हर बार एक स्टेटमेंट कहता हूं, नेवर आर्ग्यू विथ योर कस्टमर, क्योंकि आर्ग्यू करके आप कस्टमर से जीत तो जाओगे, लेकिन उस कस्टमर को जिंदगी भर के लिए आप हार जाओगे। वो कस्टमर का दोबारा आपके वहां ना आना, वो आपकी सबसे बड़ी हार होगी। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आपका ग्राहक आपके वहां दोबारा ना आए, नहीं तो आपके बिजनेस में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ये 6 क्वेश्चन थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई सवाल पूछें, तो आप जरूर कमेंट में जाइए और वो सवाल पूछिए, ताकि अगली बार मैं आपका सवाल लूं और आपको आपके बिजनेस का सही सॉल्यूशन दूं, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ और सवालों के बारे में बात करेंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।